झारखंड में एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। नागपुरी गाना है मोर सैयारा। इतना लोग उसको शेयर कर रहे हैं, हमारे खुद के वीडियो में इतने व्यूज आ गए इस पे, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों को जानना है इस गाने के बारे में। उस समय जब ये गाना बना था तो इतना सभी को लोगों को पसंद आया। अभी भी जब भी किसी भी कार्यक्रम में वो गाना बजता है बिल्कुल, तो अमर हो गया गाना। तो ऐसा गाना चाहते हैं कि आगे भी ऐसा करें हम लोग कि गाना हमेशा अमर हो जाए, लोग सुनते रहे इसे। मोर सैयारा के अलावा भी आपके कई गाने जो है हिट हुए हैं झारखंड में। आप खुद बता दीजिए इनमें से कौन कौन से गाने आपके शामिल हैं। कुछ गाने ऐसे हैं कि जो कि मुझे नहीं लगता कि वो मिट भी सकता है, हमेशा वो याद रहेंगे लोगों के जहन में। जैसे चल तो गई आंबा बगीचा, जो जतरा किंग है नितेश जी, बकायदा ये उनका जोन नहीं है। जो गाने रोमांटिक गाने वो बहुत कम ही गाते हैं। मुश्किलें हो रहा था उनको, आप क्या चीजें कुछ फेस कर रहे थे दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला कि किसी तरह प्रोग्राम निकाल दो क्योंकि कीबोर्डिस्ट नहीं आया है। अच्छा, तुम बजाते हो थोड़ा थोड़ा घर पे, तो थोड़ा सा तुम देखो किस तरह ये करो। वो किया मैंने। मॉर्निंग में फिर बोल रहे कि नहीं आपसे तुम ही बजाओगे। गाना है दिल टूटा टूटा। अच्छा, वो गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था आपको 2015 के आसपास में। वो गाना जब रिलीज हुई तो हिट हो गई। उसके बाद में वो गाना फिर 2017 में एक बार हिट किया। अभी जस्ट क्या हुआ कुछ दिन पहले 2025 में वो गाना पूरा ट्रेंडिंग पे चला गया और पूरे वर्ल्ड पे छा गया। अभी कुछ दिनों से झारखंड में एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। नागपुरी गाना है मोर सैयारा। इतना लोग उसको शेयर कर रहे हैं, हमारे खुद के वीडियो में इतने व्यूज आ गए इस पे, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों को जानना है इस गाने के बारे में। और हम आपको इस गाने के पीछे जो भी चीजें का इस्तेमाल हुआ, जो भी लोग इस गाने के पीछे मौजूद थे, आपको स्क्रीन पे कुछ लोग नजर आते होंगे, कुछ एक्टर्स नजर आते होंगे, लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इस गाने में जान डाला है। फिलहाल देखिए हम लोग ऐसी एक शख्स के साथ मौजूद है। हमारे साथ जो मौजूद है ये बहुत बड़े म्यूजिशियन है, झारखंड में जाने माने बुबई राय जी हैं। हम उन दादा आज आपके स्टूडियो में हम आए हैं। इसी कमरे में बहुत सारे नागपुरी गाना जो है शूट होता है, रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद वायरल हो जाता है। क्या जादू है आपके इस जगह का? देखिए इसमें ऐसा कोई जादू नहीं है। इसमें क्या है कि मैं बचपन से ही मतलब म्यूजिक में ही था। चूँकि मैं बंगाली परिवार से हूँ तो मम्मी भी थोड़ा बहुत क्लासिकल गाती थी, तो उससे म्यूजिक का माहौल ही रहा घर पे। तो प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज़्यादा किए हैं। मतलब लगभग अभी मेरा 28 साल से तो मैं इंडस्ट्री में हूँ। उससे पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। 14 साल की उम्र से ही मैंने प्रैक्टिस चालू कर दिया था। तो अभी क्या उसका ही थोड़ा सा भगवान फल दे रहे कि गाने अच्छे आ रहे हैं। अब मोर सैयारा के अलावा भी आपके कई गाने जो है हिट हुए हैं झारखंड में। आप खुद बता दीजिए इनमें से कौन कौन से गाने आपके शामिल हैं। जैसे बहुत सारे गाने हैं, बट कुछ गाने ऐसे हैं कि जो कि मुझे नहीं लगता कि वो मिट भी सकता है, हमेशा वो याद रहेंगे लोगों के जहन में। जैसे चल तो गई आंबा बगीचा। इसका म्यूजिक आपने दिया था? इसका म्यूजिक मैंने किया था और सिंगर है मनोज सहरी। और इसके लिरिक्स राइटर अब तो नहीं है, स्वर्गीय डब्बू मैली। बहुत अच्छा उन्होंने गीत लिखा था। उस समय जब ये गाना बना था तो इतना सभी को लोगों को पसंद आया। अभी भी जब भी किसी भी कार्यक्रम में वो गाना बजता है बिल्कुल, तो अमर हो गया गाना। तो ऐसा गाना चाहते हैं कि आगे भी ऐसा करें हम लोग कि गाना हमेशा अमर हो जाए, लोग सुनते रहे इसे। कितना वक्त लगता है दादा? आप तो बहुत सालों से आप इस इंडस्ट्री में, लेकिन एक गाने में एक जो भी हम सॉन्ग सुनते हैं नागपुरी, कितना आपको वक्त लगता है? क्योंकि म्यूजिक कमाल कर देता है, लिरिक्स भी कमाल कर देता है, लेकिन म्यूजिक में अगर दम हो ना, गाना एक सुपर्ब हो जाता है। तो कितना वक्त लगता है आपको? देखिए म्यूजिक में क्या है कि इसमें वक्त क्या है कि वक्त ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि म्यूज़िक एक फील है। फील अगर आपको तुरंत आ गया तो अच्छी बात है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और कभी कभी तो महीनों हम लोग बैठे रहते हैं तो ट्यून आता ही नहीं। तो इसमें कि थोड़ा सा फील डेवलप करना पड़ेगा आपको, और थोड़ा ईमानदारी से काम को अगर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मोर सैयारा जो गाना निकला है, इसमें आपको कितना दिन लगा ये म्यूजिक देने में? इसमें मेरे को 3 से 4 दिन लगे थे। 3 से 4 दिन? 3 से 4 दिन। तो सुपर हिट हो गया 4 दिनों से।
अब ये आप लोगों का प्यार है, पूरे ऑडियंस का प्यार है कि ये, और सबसे बड़ी बात है इसमें कि अभी के दौर में जहाँ पे डांस सॉन्ग बहुत ज़्यादा अभी नागपुरी में बिल्कुल। चल रहे हैं, इस बीच में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर सैयारा के मधु महतो जी का, कि उन्होंने रिस्क लेते हुए कि ये रोमांटिक सॉन्ग है, ये चलेगा ही नहीं चलेगा, उसको एक तरफ रख के कि ये गाना उन्होंने बनाया। और आप देख रहे कि इस डांस के माहौल में भी ये रोमांटिक सॉन्ग को सभी पसंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं दादा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या मतलब कुछ खास चीजें, जैसे कि गाना तो आ जाता है, उसके पीछे कई कहानियां रहती है। बिल्कुल। रिकॉर्ड हो रहा था गाना जी, कुछ ऐसा चीजें हुआ, कुछ तो कहानी होगी, कुछ क्या कहानी थी? बिल्कुल। इसमें फर्स्ट टाइम आप सुन पाएंगे कि एक छोटा सा रैप टाइप का ही आप कह सकते हैं कि नितेश को आप जस्ट फर्स्ट अंतरा के बाद में म्यूजिक आता है, उस पर एक रैप वो कर रहे हैं, ता 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 रा ता, ये नितेश कर रहे हैं। तो ये आइडिया मैंने बोला कि एक बार ये आप करके देखिए। तो अभी गाने में जब सुन रहा तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो क्या है कि इसमें इस गाने में लिरिक्स जो लिखे हैं बहुत अच्छा लिखे हैं, और इसमें म्यूज़िक मैंने सोचा कि चूँकि म्यूज़िक मॉडर्न होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि कभी भी झारखंड से भी, झारखंड का जो कल्चर है, कल्चर म्यूज़िक जो है वो एक अपनी जगह पे है, बट हर राज्य में क्या है कि एक अपने कल्चर को सजो के रखे हुए हैं सब, और आधुनिकीकरण जो है उनका बहुत अच्छा है। तो झारखंड में भी ऐसा प्रयास करने की ज़रूरत है, और आधुनिक तो पूरी तरह आधुनिक हमें करना पड़ेगा, इसलिए कि झारखंड को हम दूसरे स्टेट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने संगीत को दूसरे राज्यों तक हम ले जा रहे हैं। तो फोक अपनी जगह पे है, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत फंड देती है, बहुत सारे हमारे गुरुज हैं और जो ठेठ को लेकर चल रहे हैं यहाँ के रीजनल फोक को, और आधुनिक में तो हमें थोड़ा मॉडर्न करना पड़ेगा ताकि हम लोग कंपटीशन कर सकें। दादा, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि जो जतरा किंग है नितेश जी, बकायदा ये उनका जोन नहीं है, जो गाने रोमांटिक गाने वो बहुत कम ही गाते हैं, मुश्किलें हो रहा था उनको, आप क्या चीज़ें कुछ फेस कर रहे थे, दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल, उसको फील में आने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग है और मैं चाह रहा था वो थोड़ा ब्लूज टाइप का एक पैटर्न जो है उसका रिदम का वो थोड़ा सा वो फॉलो करे। तो बट इसमें वोकल में टाइम लगा। अच्छा। ऐसे उसका टाइम लगता नहीं है, और जनरली डांस वाले गाने में बहुत जल्द हो जाता है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगा और बखूबी उन्होंने किया। कितना वक्त लगा था? और ऐसे वोकल में हमारा इसमें आधा घंटा लगा था। आधा घंटा? और ऐसे जब भी नितेश में खूबी है उनकी कि कोई भी डांस सॉन्ग वो मतलब 10 मिनट में कर लेता है। मतलब कोई भी नया गाना वो 10 मिनट आधे घंटे के अंदर वो गा लेते हैं रिकॉर्ड करके? 10 मिनट में वो डांसों का आराम से कर लेता है। 10 मिनट में? 10 मिनट में। कितने सालों का प्रैक्टिस रहता है दादा आप लोगों का, जो आप लोग आज 10 मिनट आधे घंटे में अपना काम कर लेते हैं? देखिए इसमें क्या है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर को, और सबसे बड़ी बात है कि आप गाने में इंस्ट्रूमेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गिटार हो गया, फिर ड्रम हो गए, बेस गिटार हो गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसे बजाना भी आना चाहिए। अगर आप उसे नहीं बजाते तो आप उसके फील को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं क्या कि मैं टोटल इंस्ट्रूमेंट में बजाता हूँ लगभग ही, वायलिन अभी नहीं, वायलिन में सीख रहा हूँ, बाकी गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया, पियानो हो गया, रिदम से सेक्शन में जितने भी हो गए, ड्रम्स वगैरह सारे मैं अरेंज करता हूँ। तो मैंने सीखा है बतौर, तभी वो फील मैं दे पा रहा हूँ गाने पे। ये तो क्या बचपन से आपको शौक था, घर वाले भी एकदम मान गए थे कि मेरा बेटा म्यूजिशियन बनेगा, या फिर कुछ मोड़ आया, कुछ कहानी रही आपकी भी? नहीं, बहुत बड़ी मोड़ आई। मोड़ आया? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि मैं, चूँकि मैं, मेरे पिताजी BIT मिश्रा में पढ़ाते थे। अच्छा। तो क्वार्टर में ही जन्म हुआ मेरा, झारखंड में जन्म हुआ है। तो वहाँ पे तो आपका हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग इस तरह के, तो नागपुरी उस समय में किसी ने बोला नागपुरी में फर्स्ट टाइम जब सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर नागपुरी में थोड़ा मैं करने लगा। तो अभी क्या है कि घर पे ही अपना एंजॉय करता था। कितनी उम्र की बात है ये, क्या एज रही होगी आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 12 साल की थी। 12 साल? 12 साल। तो 12 साल से पहले आप कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं, मतलब 12 साल की उम्र में आपको एहसास हुआ कि गाने सुने आप नागपुरी, या फिर उससे पहले भी आप करते थे गाना? नहीं, उससे पहले तो मम्मी के साथ थोड़ा सा रिदम प्रैक्टिस कर लेता था। अच्छा। बस वही था। और 12 साल की उम्र से मैं थोड़ा सा मतलब म्यूज़िक की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद में क्या है कि
मोड़ कहाँ पे आया कि स्वर्गीय मदन नायक जी अभी नहीं है, चूँकि उस टीम में मुझे जाना हुआ, मैं गया वहाँ पे तो बहुत सीखा वहाँ से। यहाँ के फोक रिदम को, राग को मैंने वहीं से सीखा है। और उसमें क्या है कि मैं रिदमिस्ट था, तो मैं कॉन्गो बजाता था। तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ, एक कार्यक्रम में मैं गया तो कीबोर्ड प्लेयर जो है वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए। कीबोर्ड पहुंच चुका था बट प्लेयर नहीं आ पाए थे। अब चूँकि घर पे मैं थोड़ा थोड़ा बजाता था तो उनको पता था, वो बोले तुम आज किस तरह ये कार्यक्रम निकाल दो। तो मैं बोला मैं तो नहीं सकूँगा, मैं तो घर पे ही बजाता हूँ सिर्फ। तो बोले नहीं, ऐसा है कि थोड़ा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने वो फिर रात में किस तरह वो गुजारा, मेरे लिए बहुत टफ था उस समय। दूसरे दिन से हमारे टीम के लीडर उन्होंने बोला कि अब आप कीबोर्ड ही बजाइएगा। फिर मैंने वो रिदम छोड़ दिया, अच्छा। कीबोर्ड में आ गया। उसके बाद में जर्नी फिर आगे बढ़ी। तो ये बहुत बड़ा मोड़ है। अच्छा। कि एक रिदमिस्ट वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपना एक पियानो बजाता है घर पे, अचानक उसे स्टेज पे उतार दिया जाए तो उस माहौल से निकल के मैं फिर लीडर बोले भी कि आपको अब कीबोर्ड बजाना है। मतलब अचानक आप गए, अचानक पसंद आ गया। हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि किसी तरह प्रोग्राम निकाल दो क्योंकि कीबोर्डिस्ट नहीं आया है। अच्छा। तुम बजाते हो थोड़ा थोड़ा घर पे, तो थोड़ा सा तुम देखो किस तरह ये करो। वो किया मैंने। मॉर्निंग में फिर बोल रहे कि नहीं, आपसे तुम ही बजाओगे। अरे। तो मेरा वो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया फिर। तो पिताजी आपके प्रोफेसर हैं, तो आप पापा या फिर पिताजी नहीं कहते थे कि ये लाइन छोड़ो, बिल्कुल। पढ़ाई करो, कभी कहते थे वो भी? मेरे पिताजी स्वर्गीय कमलेश रॉय, वो बहुत बड़े लेखक थे बंगाल के, और आनंद बाजार पत्रिका है बंगाल की, उसमें वो कहानी लिखते थे। अच्छा। तो अभी क्या है कि उनसे थोड़ा सा तो ये मिला मुझे कि एक सोचने का, मैंने कि किसी भी म्यूज़िक को आपको करने के लिए सोचना पड़ता है। आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और तो उसमें क्या, पिताजी मेरे को बोलते थे कि तुम पढ़ो, जॉब करो, ये करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं म्यूज़िक में ज़्यादा चला गया आगे, फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पिताजी का सपोर्ट? हाँ, फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कीबोर्ड खरीद के दिया, फैंटम X6 अच्छा। और रॉलिंड का। वो इंडिया में उस समय सिर्फ 2 ही पीस आया हुआ था, जस्ट वो लॉन्च ही हुआ था। अच्छा। जापान से। तो एक रहमान जी के पास में था, एक मोंटे जी के पास में था, थर्ड मेरे पास में आया। अरे वाह। उस समय तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट पापा ने दिया। उसके बाद मैं लगातार। आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके परिवार बंगाल से है। जी बिल्कुल। आप जन्म आपका यहाँ पे हुआ। बिल्कुल। बंगाली भाषा टोटली डिफरेंट बिल्कुल नागपुरी से। बिल्कुल। तो आप क्या बांग्ला में भी म्यूजिक दिए हैं या फिर आपका इंटरेस्ट ही झारखंडी म्यूजिक में ज़्यादा रहा? नहीं, पता नहीं, बांग्ला तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मम्मी गाती थी। बट नागपुरी गाने में मैंने पवन दा का गाना सुना था, छम छम पायल बाजे। अच्छा। तो उस गाने को सुन के मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और पता नहीं वो क्या हुआ कि मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही हुआ है इस नागपुरी म्यूज़िक के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने 5000 गाने कर चुका हूँ। 5000 गाने? और सबसे बड़ी बात है इसमें, आप देखिएगा कि 2003 से पहला गाना आया था मेरा, लाहौर दगा टीसन तो के बुलाए रहो। वो पहला गाना तो वो हिट किया। उसके बाद लगातार बहुत सारे गाने, जैसे लैला मजनू हो गए, फिर बहुत सारी फिल्में किया मैंने। इस तरह से मतलब इतने गाने हो गए हैं कि मुझे लगता है कि झारखंड के लिए मुझे बनाया गया था, ऊपर वाले ने बनाया। तो ये सफ़र अभी जारी है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि अभी विवेक नायक है, नीतीश कश्यप है। विवेक नायक के पिताजी भी मेरे साथ स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। अच्छा। और बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि अभी उनके बेटे के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो हालांकि ये उपलब्धि जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और म्यूज़िक फील्ड में क्या है कि सक्सेस पाना आसान है। आप कुछ ऐसा कुछ क्रिएशन करो या बहुत मेहनत करो तो आप सक्सेस पा लोगे। बट आप सक्सेस को जारी रखने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सबसे बड़ी बात है। टिके रहना बहुत मुश्किल है, जो कि आप बाकायदा बेखूबी से निभा रहे हैं सर। आपके हर गाने, आज के जो भी गाने निकलते हिट हो जाता है। मोर सैयारा भी हिट हो गया, बहुत सारे आपके पास ऐसे ऐसे गाने जो अमर हो चुके हैं। अभी फिलहाल ये आपका स्टूडियो है?
इसी रूम में सब कुछ सूट होता हाँ, है? ये मेरा पर्सनल स्टूडियो है, मैं इस पे अपना बैठ के काम करता हूँ। इसी में बैठ के काम हाँ। करते हैं और यही सारे इक्विपमेंट्स का यूज इस्तेमाल होता है? हाँ, बहुत सारे अभी घर पे भी मेरे सारे इक्विपमेंट्स हैं, जब जैसा जरूरत पड़ता है। मास्टरिंग के लिए अलग इक्विपमेंट्स है, मिक्सिंग के लिए अलग है, इस तरह के हैं। मोर सैयारा वाला म्यूजिक का धुन अगर आप सहज महसूस करें तो क्या हम सुन सकते हैं? सैयारा का ट्रैक तो है मेरे पास में, अच्छा। बट मुझे लगता है कॉपीराइट का इशू कहीं थोड़ा सा आ सकता है। म्यूजिक का, सैयारा का कोई भी हाथों से उंगलियों से? मैं थोड़ा सा आपको पियानो पे थोड़ा सा नागपुरी धुन आपको सुना हाँ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास करता हूँ। जैसे नागपुरी गाने में क्या है कि आप बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने क्या किया कि पियानो को भी नागपुरी में इस्तेमाल किया है। अच्छा। बहुत सारे गानों में। जैसे ही गाना था आपका तोर बिना का, फिल्म का दीवानापन में पियानो का इस्तेमाल किया था मैंने। तो इतना शानदार लगा, ऐसा महसूस हुआ कि हम मतलब सिंगर का जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसा पूरा गान म्यूजिक से ही ऐसा लग रहा है। और मोर सैयारा तो हम नहीं सुन सकते, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, पहले की नागपुरी जो गाने या फिर म्यूजिक हुआ करते थे, अब जो है कुछ बदलाव आया है, लोगों के टेस्ट में कुछ चेंजेस आया है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। चूँकि टेस्ट में बहुत बदलाव आया है। अभी क्या है कि नागपुरी कल्चर जो है वो एक पर्यावरण के लिए जाना जाता है कि यहाँ इतनी हरियाली है और इतने भोले भाले लोग हैं यहाँ के, और वहाँ यहाँ का संगीत कैसा है तो एकदम बहुत नेचुरल है। और यही कारण था कि मैं इस पे मेरा झुकाव बढ़ता गया। उसके बाद पूरी फैमिली नागपुरी को पसंद करती है मेरे। और अभी क्या है कि अभी हम लोग कुछ सिंगर्स है, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स है जो भोजपुरी या किसी अदर राज्य के गाने से कुछ कॉपी करके वो उसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में इतनी सुंदर, इतने सारे धुन है, रिदम है, आप उससे काम कर सकते हैं। तो यूथ को बोलना चाहूँगा कि अपने कल्चर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और डांस सॉन्ग तो है ही है, कॉमेडी भी है, बट इमोशन फील सैड में भी होते हैं और रोमांटिक सॉन्ग में भी होते हैं। तो इस तरह के गाने भी बनने चाहिए। बिल्कुल। और बहुत खुशी वाली बात है अभी कि सैयारा, क्योंकि इतने हमेशा जैसे थार का गाना आया, थार में घुमा वो, तो ये डांस सॉन्ग था बट ये बहुत पॉपुलर हुआ। इसी बीच में मतलब डांस सॉन्ग के बीच में ये रोमांटिक सॉन्ग आया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक्सपेक्टेड था कि इतना लोग पसंद करेंगे रोमांटिक गाने को? नहीं, ये तो मैंने जैसे कहा कि मथुर जी के उन्होंने रिस्क लिया कि हाँ मैं इसी गाने को लॉन्च करूँगा, भले ये जैसा भी हो। तो ये गाना चल गया और मुझे खुशी है, अच्छा लग रहा है। पीछे हमें बहुत सारे आपके अवार्ड्स नजर आ रहे हैं। जी। बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान, प्रतिभा सम्मान, कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है कि लोग हमारे गाने सुनते हैं और प्यार करते हैं। सबसे बड़ा यही अचीवमेंट है जीवन में। और बहुत सारे ऐसे गाने कि उसे मैं भी सुनता हूँ और सभी लोग सुनते हैं और मुझे लगता है हमेशा सुनेंगे उस गाने को। तो इसी फील्ड में कुछ सम्मान मिले, प्राप्त हुए हैं और दर्शकों का बहुत बहुत आभार है। अच्छा, एक पता कहीं सुने थे आपका एक बड़ा सा पेपर में फोटो आया था गिटार के साथ। जी। क्या कहानी थी उसकी? गिटार के साथ, हाँ। अभी क्या हुआ था कि एक गाना है दिल टूटा टूटा। अच्छा। वो गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था आपको 2015 के आसपास में। वो गाना जब रिलीज हुई तो हिट हो गई। उसके बाद में वो गाना फिर 2017 में एक बार हिट किया। अभी जस्ट क्या हुआ कुछ दिन पहले 2025 में वो गाना पूरा ट्रेंडिंग पे चला गया और पूरे वर्ल्ड पे छा गया।
वो 2015 में उसका शूट हुआ था वो? 15 में शूट हुआ था। अरे और उसमें खास बात है कि जैसे स्टेज का ही वीडियो में आप जो देखेंगे स्टेज का ही है, उसमें सिंगर भी ओरिजिनल है, राइटर भी, राइटर अनाउंसमेंट कर उसमें केशव केसरिया जी थे और सिंगर रोशन करमाली जी। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, फिर किरण पोल है वो भी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे रील बनाया है। तो मुझे लगा कि नागपुर अब उस स्तर तक जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ के सभी कलाकारों को और मेहनत करनी चाहिए कि बस अब पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत और करना है, बस आगे मंजिल मिल जाएगी। मंजिल मिल जाएगी। जी बिल्कुल। अब गाते भी है या फिर सिर्फ म्यूजिक देते हैं? नहीं, इसमें क्या है कि बहुत लोगों ने कहा कि आप तो गा भी सकते हैं, हाँ। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप म्यूज़िक भी अरेंज कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप कोई भी काम जब करते हैं तो एक में आपको मास्टरी रखनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं डायरेक्शन भी कर सकता हूँ। जैसे एक डायरेक्शन किया था मैंने वीडियो एल्बम का, आपका असमिया छोड़ी कैसेट था, उसमें मोनिका मुंडू जी गाई थी। अभी टी सीरीज पे वो लॉन्च हुआ है। अच्छा। बहुत पहले ही। और बहुत तो उसमें सुप्रिया जी थी, अब तो बॉम्बे चली गई। तो बहुत अच्छा गाना था, बट डायरेक्शन के बाद वो गाना हिट भी हो गया, बट मैंने डायरेक्शन आगे चालू नहीं रखा। अच्छा। क्योंकि क्या है कि कभी भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको देखना है कि किस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ म्यूज़िक पे ही फोकस किया है। ये एक सवाल रहेगा कि नागपुरी इंडस्ट्री में, मतलब जितना भोजपुरी इंडस्ट्री का क्रेज़ है, जितना बाकी साउथ में जितना जिस तरीके से क्रेज़ है, नागपुरी इंडस्ट्री में क्रेज़ थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे परेशानी भी होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है। कारण भी क्या है कि 2019 में एक फिल्म थी, भोजपुरी फिल्म क्रैक फाइटर, तो उसके पवन सिंह जी उसमें लीड एक्टर थे। उस फिल्म के कुछ गाने मैंने रिकॉर्ड किए स्टूडियो में। उसमें जैसे पवन सिंह जब आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि फाइनेंसर जो हमारे फिल्म के वो झारखंड से ही है। तो मैंने पूछा कि नागपुर में क्यों नहीं फाइनेंस करते हैं, जब हमारे झारखंड से ही बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी फिल्म में फाइनेंस कर रहे हैं। बिल्कुल फाइनेंस कर रहे हैं, तो नागपुरी में करनी चाहिए। तो उनको ये लगता है कि ये फील्ड जो है नागपुरी का, इसमें क्या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि वो फिल्म के लिए बजट तो मिल जाता है उन्हें बहुत सारे लोगों से, बट वो क्या करते हैं, फिल्म बनती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, फिल्म बन भी जाए तो लगाए कहाँ फिर? लगाने के लिए हॉल भी तो नहीं है। जैसे कि रांची में टाउन में आप एक फिल्म लगाते हैं, नागपुर फिल्म, तो उससे जितनी लागत है वो आ नहीं सकती। तो एक हर ज़िले में एक हॉल अगर अवेलेबल हो तो फिल्म इंडस्ट्री बढ़ सकती है यहाँ की। झारखंड सरकार के पास ये मांगे रखे हैं आप लोग? बिल्कुल रखी गई है। तो क्या कुछ वहाँ से मिला? अभी तक तो कोई ऐसा कुछ जवाब नहीं आया है, बट ये आना चाहिए, क्योंकि कल्चर तभी बढ़ पाएगा जब हम उसे पेश कर पाए। और खूंटी, गुमला, ये जितनी भी जगह है, फिल्म देखने की जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, बाकायदा क्रेज भी अब बढ़ रहा है। लोग जिस तरीके से शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग व्यूज जनरेट हो रहा है, ये लोग है वहाँ पे 28 लाख 30 लाख लोग हैं। बिल्कुल। तो क्रेज तो है, क्रेज कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं क्या यहाँ के कलाकार जो भी हैं? नहीं, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल। अभी क्या है कि देखिए, जैसे जो टॉप पे जो आर्टिस्ट हैं और वो तो ठीक ही है, बट उससे जूनियर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मतलब तो अभी बहुत ही मेहनत करनी बाकी है उन्हें। इंडस्ट्री, ऑडियो इंडस्ट्री डेवलप है। जैसे कि म्यूज़िक के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो एक नागपुरी गाना अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो उसे प्लेटफॉर्म पे अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन फिल्मों के लिए जो काम करते हैं उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थिएटर्स नहीं है। वो फिल्म बना भी ले तो लगाए कहाँ, और फिर पैसे लागत आ नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। नागपुरी के अलावा भी आप कोई और इंडस्ट्री में हैं, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, और भी कोई इंडस्ट्री में हैं आप? जैसे मैंने अभी एक हिंदी फिल्म किया था मैंने, सेटलमेंट, तो वो अभी पैन इंडिया रिलीज़ हुई थी, अभी OTT पे आई हुई है। और बांग्ला फिल्म में मैंने किया है, और रिसेंटली अभी एक बांग्ला फिल्म को ही बर्लिन में एक अवार्ड मिला है, वो डायन प्रथा पे एक फिल्म बना था, तो उस पर मिला है। बाकी भोजपुरी मैंने किया है। अच्छा। बहुत सारे गाने मैंने किया है, भजन भी करता हूँ। भजन भी करते हैं।
क्या फर्क लगता है, क्या कहाँ पे आपको ज्यादा सुटेबल या फिर ज्यादा मजा आता है, कहाँ पे एक लगता है कि यहाँ आ गए, ये अब मेरा म्यूजिशियन होने का जो है वो फर्ज हो गया, इस कौन सा इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? नहीं, मैंने जब म्यूज़िक ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, तो जैसे सभी का एक गोल रहता है ना कि मेरे को ये हिट करना है, इसके बाद मैं ये करूँगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या म्यूज़िक का आनंद ले रहा हूँ, मुझे कहीं पहुँचना भी नहीं है। कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे बॉम्बे जाना है या साउथ जाना, कहीं भी। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं क्या है कि जो भी म्यूज़िक मेरे पास में है, मैं उसका आनंद कैसे ले सकता हूँ। तो कहाँ पे आपको आनंद मिलता है? बट क्या, जब भी मैं म्यूज़िक करता हूँ उस समय ही बस आनंद आता है मेरे को कि म्यूज़िक कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है अपने लिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं म्यूज़िक से जुड़ा हूँ तो सबसे पहले अपने लिए जुड़ा हूँ। मेरे को अगर अच्छा लगेगा तो ऑडियंस को भी पसंद आएगी वो चीज़। तो कुछ नहीं है कि मेरे भी बहुत सारे फैंस तो वैसे हो रहे हैं, बहुत है आपके भी, तो कुछ भी एक गोल नहीं है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं? सबसे आपने सवाल जो पूछा है इसमें क्या है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री, नागपुर इंडस्ट्री आगे बढ़े। बिल्कुल। वो कैसे बढ़ेगी? तो उसके लिए आपको पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ूंगा तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अगर जितने आर्टिस्ट है वो आगे बढ़ेंगे, अपनी चीज़ों को ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। और सपना तो है, गोल नहीं कहेंगे, सपना कहेंगे उससे। हम लोग देखना चाहते हैं कि नागपुरी इंडस्ट्री भी नेशनल लेवल पे आए, नेशनल लेवल पूरी तरह से। बिल्कुल, बहुत हो जाता है चीज़ें। मीम भी बहुत सारे झारखंड के ऐसे निकलते हैं, खिरीस का गाना सुनेगा मतलब, जो कि यहाँ से उठा के लोग म्यूजिक डाल के वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो झारखंड में बहुत चीज़ें हैं, बस होना है। नहीं, झारखंड से बहुत सारे टैलेंट है जो मुंबई में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। जैसे शायद आपको नहीं पता होगा कि बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं काम भी किया हूँ। मेरे से जूनियर थे वो। तो अभी बॉम्बे में वो उनका आदित्य देव, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो उनका बहुत सारा गाना है। जैसे बादशाह का ये गाना है, लाल गेंदा फूल, जितना अरेंजमेंट किया है उन्होंने किया है। अभी मुंबई में स्टेबल है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो झारखंड से ही है। आपको मन नहीं किया कि मुंबई चले जाए, वहाँ पे सेटल हो जाए? नहीं, बहुत लोगों ने कहा, घर से भी कहा और दोस्तों ने कहा कि मुंबई चलो। मुंबई के मेरे दोस्त बुलाते हैं कि आप इधर चले आओ, बट पता नहीं, झारखंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। झारखंड अच्छा लगता है? बिल्कुल। आगे और क्या, कुछ नया एल्बम, क्या कोई सॉन्ग जिसका ऑडियंस को बता दे कि वेट रखना है, इससे भी भयंकर लेवल वाला भी कोई सॉन्ग? किस पे काम चल रहा है अभी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, उनकी फिल्म है, और राम रेखा वो जस्ट अब 20 तारीख के बाद में वो स्टार्ट हो। कौन एक्टर है इसमें? एक्टर है जैसे कि सजना अनाड़ी। ओके। और उसमें जो डॉक्टर साहब थे एक्टर, अभी उनके बेटे आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म है और स्टोरी मेरे को जैसा उन्होंने सुनाया, बहुत अलग कहानी है। और इसके गाने तो बहुत लाजवाब है। और गीतकार हैं हमारे बहुत प्लीजेंट, राज रॉय जी, उनका लिखा गाना है। मनोज सैरी है इसमें, और सुमन गुप्ता है, ऐसे आर्टिस्ट हैं। चलिए, अब इस इंटरव्यू को हम यहीं पे समाप्त करते। काफ़ी अच्छा लगा, हमें झारखंड के बारे में जानने को मिला, झारखंड का म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला। और आपको जो भी गाने सुनते हैं आप, जैसे अभी मोर सैयारा, तो उसके पीछे कितने सारे लोगों का हाथ रहता है। म्यूजिशियन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बुबैदा से मिले, बातचीत किए तो समझ में आया कि मोर सैयारा के अलावा भी बहुत ऐसे सॉन्ग है जो कि आप डेली बेसिस पे सुनते हैं और आपको पता नहीं है कि इसका म्यूजिक किसने दिया है। फिलहाल हम स्टूडियो में मौजूद थे और विजुअल से आपको स्टूडियो भी दिखा देंगे, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आप जितना ये प्यार दे रहे हैं इस गाने को, जितना आप इसको शेयर कर रहे हैं ना, ऐसे ही अगर आप करते रहिएगा तो एक दिन हमारा जो नागपुरी इंडस्ट्री है ये भी किसी के कहने पे नहीं, मतलब वो खुद अपना नेशनल लेवल तक पहुंच जाएगा। फिलहाल पहुंच ही रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि और भी आगे चला जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19 में। नाम ऋतिका शर्मा। तब तक के लिए जोहार रहेगा।